प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से संबंधित 50 महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा किसने दी? उत्तर 1978 में अलमाता सम्मेलन द्वारा दी गई। दूसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर सभी के लिए स्वास्थ्य को सुलभ, स्वीकार्य, किफ़ायती और सामुदायिक भागीदारी के साथ उपलब्ध कराना। तीसरा प्रश्न, पीएचसी के 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर पहला समानता, दूसरा सामुदायिक भागीदारी, तीसरा अंतर्विभागीय समन्वय। चौथा, प्राइमरी हेल्थ केयर की कितनी आवश्यक सेवाएं मानी गई हैं? उत्तर 8 आवश्यक सेवाएं। पांचवा, पीएचसी की 8 आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर पहली स्वास्थ्य शिक्षा, दूसरा पोषण सुधार, तीसरा स्वच्छ जल और स्वच्छता, चौथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्लस टीकाकरण, पांचवा सामान्य रोगों का उपचार, छठा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, सातवां स्थानिक रोग नियंत्रण, आठवां सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। छठा प्रश्न, भारत में पीएचसी की जिम्मेदारी किसके अधीन है? उत्तर राज्य सरकार की। सातवां, एक पीएचसी कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित की जाती है? उत्तर साधारण क्षेत्र में 30,000 व पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या के लिए। आठवां, एक पीएचसी में कितने बेड होते हैं? उत्तर 4 से 6 बेड। नवा, पीएचसी का प्रमुख कौन होता है? उत्तर मेडिकल ऑफिसर। 10वां, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम किस स्तर पर कार्य करती है? उत्तर सब सेंटर पर। 11वां प्रश्न है, भारत में सब सेंटर की जनसंख्या मानक क्या है? उत्तर साधारण क्षेत्र में 5,000 व कठिन पहाड़ी क्षेत्र में 3,000। 12वां, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कौन कौन कार्य करते हैं? उत्तर एक एएनएम या फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर। 13वां, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जनसंख्या मानक क्या है? उत्तर साधारण क्षेत्र में 1,20,000 व कठिन व पहाड़ी क्षेत्र में 80,000। 14वां प्रश्न है, सीएचसी में कितने बेड होते हैं? उत्तर 30 बेड। 15वां, पीएचसी में कितने डॉक्टर होते हैं? उत्तर 1 या 2 डॉक्टर। 16वां, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पीएचसी किस कार्यक्रम का पालन करती है? उत्तर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 17वां, भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर अलमा-अता मॉडल पर। 18वां, आशा किस जनसंख्या के लिए नियुक्त की जाती है? उत्तर 1,000 की जनसंख्या पर एक आशा। 19वां प्रश्न है, आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? उत्तर सामुदायिक स्वास्थ्य में लिंक, वॉलेंटियर, स्वास्थ्य जागरूकता, प्रसव पश्चात देखभाल, टीकाकरण आदि प्रदान करना। 20वां, पीएचसी में प्रमुख नर्सिंग सेवाएं कौन कौन सी है? उत्तर एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेवाएं, टीकाकरण, विद्यालय स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य रोगों का प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, सामुदायिक सर्वेक्षण। 21वां प्रश्न है, पीएचसी का दर्शन क्या है? उत्तर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के लिए सुलभ, स्वीकार्य और सहभागितापूर्ण हों। 22वां, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 किसने घोषित किया? उत्तर डब्ल्यूएचओ ने 1970 में। 23वां, भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? उत्तर 2013 में। 24वां, प्राथमिक नर्सिंग में घर घर भ्रमण की तकनीक को क्या कहते हैं? उत्तर होम विजिटिंग। 25वां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किसका भाग है? उत्तर नेशनल हेल्थ मिशन का, एनएचएम। 26वां, पीएचसी में उपलब्ध दवाओं की सूची को क्या कहते हैं? उत्तर इसेंशियल ड्रग लिस्ट, ईडीएल। 27वां, पीएचसी में रखी जाने वाली कम से कम दवाओं की संख्या कितनी है? उत्तर लगभग 25 से 30 आवश्यक दवाएं। 28वां, कोल्ड चेन का उद्देश्य क्या है? उत्तर टीकों को सुरक्षित तापमान पर संरक्षित बनाए रखना। 29वां, पीएचसी में कौन कौन सी रिपोर्टिंग आवश्यक है? उत्तर जन्म मृत्यु रिपोर्ट, टीकाकरण रिपोर्ट, रोग निगरानी, परिवार नियोजन रिपोर्ट। 30वां, प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। 31वां प्रश्न, आईएमआर का अर्थ क्या है? उत्तर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। 32वां, एमएमआर का अर्थ क्या है? उत्तर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। 33वां, आशा की न्यूनतम योग्यता क्या है? उत्तर 10वीं पास। 34वां, एएनएम की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? उत्तर 2 वर्ष। 35वां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? उत्तर आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। 36वां प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कितने वर्षों में होता है? उत्तर हर 5 वर्ष में। 37वां, आईसीडीएस कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 1975 में। 38वां, आंगनवाड़ी पर कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है? उत्तर पूरक पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और टीकाकरण सहायता। 39वां प्रश्न, आशा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर एनआरएचएम द्वारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 40वां, एनएचएम के 2 प्रमुख अंग कौन से हैं? एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा एनयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन।
41वां स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके अंतर्गत चलाया जाता है? उत्तर RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 42वां RBS के किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उत्तर 2013। 43वां HMIS का पूरा नाम क्या है? उत्तर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 44वां प्रश्न है NCD का अर्थ क्या है? उत्तर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। 45 प्राथमिक देखभाल में रोग रोकथाम के कितने स्तर होते हैं? उत्तर 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। 46वां प्रश्न है रोग सर्वेक्षण भारत में कौन चला रहा है? उत्तर IDSP इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। 47वां ORS किस बीमारी में दिया जाता है? उत्तर दस्त या डायरिया में। 48वां विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कितनी उम्र में दी जाती है? उत्तर 9 महीने से 5 वर्ष तक। 49 PSC में किस प्रकार का रिकॉर्ड अनिवार्य है? उत्तर जन्म, मृत्यु, रोग, टीकाकरण और फैमिली प्लानिंग रिपोर्ट। 50वां सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर समुदाय की भागीदारी।